अगर सुबह उठे 5 से 10 लोगों को आपने गुड मॉर्निंग कह दिया तो डेफिनेटली उनकी भी अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे। तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं होता जो आज हम सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। सवाल क्या होता है कि हम कितने खुश हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने हैप्पी है करके। हमारे बहुत सारे सालों से जो मनी के ऊपर रिसर्च हुआ है इंडिया में, इंडिया से बाहर के देशों में, आज उसको मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि आप में क्या कमियां खामियां हैं और आपको कहाँ पे सुधारना है। इज इट राइट और रॉन्ग? एक चीज सभी जानते हैं कि जितने भी मनुष्य जाति लोग हैं पूरे दुनिया में, वो 24 घंटे में सबसे ज्यादा अगर कुछ सोच होगी तो उनको पैसे की होगी। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब घर की घर गृहस्थियों से चीज़ों को खरीदना, सब्जी से खरीदना से लेके घर मकान जो भी खरीदना, गाड़ियाँ खरीदना, उसके लिए पैसों के बारे में इंसान सोचता है। और कहीं पे समझो अगर पैसे के बारे में नहीं सोचता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोचता है कि मुझे कितना फ़ायदा होगा, मुझे कितना नुकसान होगा। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब हम ऐसा भी सोचते हैं आज 1 घंटा वहाँ जाएंगे तो मुझे कुछ फ़ायदा होगा क्या, हम सोचते कि नहीं, क्योंकि हम पेट्रोल खर्च करके आते हैं, समय निकाल के आते हैं, अपने रूटीन को कुछ डिस्टर्ब करके यहाँ पे आते हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस ही तो हुआ। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। हम ये भी सोचते भाई नहीं जाएंगे तो क्या होगा, मतलब ज़्यादा तो कुछ नुकसान नहीं होगा। इज इट राइट और रॉन्ग? लेकिन लाइफ इज बियॉन्ड प्रॉफिट एंड लॉस। सच है कि नहीं? बियॉन्ड प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। हम गुरुद्वारा में बैठते हैं, मंदिरों में बैठते हैं, चर्च में बैठते हैं, हम कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोचते हैं? अगर हम सोचते तो शायद हम कभी वैष्णो देवी नहीं जाते, कभी तिरुपति नहीं जाते, शायद कभी शिरडी नहीं जाते, कभी ऋषिकेश नहीं जाते, गोल्डन टेम्पल नहीं जाते, कहीं नहीं जाते अगर सही में हम ऐसा सोचते हैं तो कहने का मतलब है अगर वो जो डिवाइन सोच है जो हम भगवानों के लिए, गुरुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर हम अपने लिए या अपने परिवार के लिए वो अनकंडीशनल यूज़ करें तो मुझे लगता है आपकी लाइफ और बेहतर हो सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने फ्रेंड सर्कल मतलब रिश्तेदारों के लिए हम उनका स्केल प्रॉफिट एंड लॉस में रखते हैं और बाकी सोचते नहीं भगवान गुरु अलग हैं। ऐसा ही सोचते हैं ना हम लोग। 2 कैटेगरी हमने बना दी है, एक ये संसार वाले लोग, एक संसार के बाहर है, राइट। लेकिन अगर आप सोचें कि जो संसार से बाहर की जो दुनिया है भगवानों की, गुरुओं की, उनकी चेतना से ही तो ये सारी मनुष्य अवतार हैं। तो अगर हम उसी को उसी कैटेगरी में गिने तो मुझे लगता है हम कभी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोचेंगे ही नहीं, राइट। कल जब मैं वहाँ टॉक दे रहा था फरीदाबाद में, मैं लोगों को एक चीज़ समझा रहा था कि पहले के बड़े बुजुर्ग ना गुडविल क्रिएट करते थे, पैसा कमाने की सोचते ही नहीं थे। समझ में कि नहीं? अगर आपकी गुडविल अच्छी है, आप कहीं पे भी जाओ आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आप किसी को भी भेजो उस बंदे के पास, कहो कि भाई ये बंदे को 2 दिन रखना, 4 दिन रखना, 2 महीने रखना, मेरा बच्चा आपके यहाँ भी पढ़ेगा 2-4 साल के लिए, वो कहता है कोई जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ, आने दो उसको। क्योंकि गुडविल कमाए थे हमारे दादाजी ने, दादी ने या नाना नानी ने, इन लोग ने गुडविल कमाए थे। हम लोग सिर्फ पैसों की कमाने की सोचते हैं और अभी हमारी गुडविल इतनी कम है कि लोग हमें ही समय नहीं दे रहे। हमें दोस्तों को तो ठीक है, हमें ही समय नहीं दे रहे, हमें बहाने बनाते हैं, ये कर रहे हैं। तो आज मनी के ना कुछ ये लॉ समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से पैसों को कमा भी सकते हैं और किस तरह से अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं। तो हमारा रिसर्च ये कहता है कि पैसा 4 इंसान कमा सकता है। अब आप पहले मुझे बताइए कि आपके हिसाब से वो कौन लोग हैं जो पैसे, वैसे तो बहुत से लोग कमा सकते हैं लेकिन 4 कैटेगरी बहुत मेन है जो आज हम समझेंगे। आप बताइए, आप में से क्या सजेशन आप दे सकते हैं या क्या आपका सुझाव है या क्या आपका एक्सपीरियंस है कि कौन इंसान सबसे ज्यादा पैसा कमा सकता है? यस, एजुकेशन होना चाहिए, स्पिरिचुअल में होना चाहिए, राइट, वेरी नाइस। और पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन, गुड गुड, यस, परफेक्ट। देखो हम मतलब जब सोचने लगते हैं तो सही में अंदर से चीजें बाहर आती है और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और चलो हम सिंपल डिफाइन करते हैं। पैसा सबसे पहले वो कमा सकता है जिसने पिछले जन्मों में बहुत पुण्य किए, ये पहला।
इज इट राइट और रॉन्ग? जिसने बहुत पुण्य किए, बहुत धर्म ध्यान किए। अब कोई चर्च में प्रीस्ट है या गुरुद्वारा में है या कहीं पे है, मंदिरों में दिन रात गायत्री मंत्र चैंट कर रहा है, करवा रहा है लोगों को, वो नेक्स्ट लाइफ में तो जो भी बिजनेस करे वो तो बहुत बड़ा बिजनेस करेगा, है ना। जैसे आप देखते हो कुछ लोग ना मंदिरों में बहुत खाना दान करते हैं, है ना, और नेक्स्ट लाइफ में वो बड़ी बड़ी होटलें बनाते, 5 स्टार होटल बनाते या ढाबा बनाते, और उनके यहाँ हमेशा लाइन लगी रहती। या उनकी बहुत सारी, जैसे अभी आप हल्दीराम देखो, ये बीकानेर देखो, ये सारे लोग कौन है, मतलब कुछ कोई तो जन्म में बहुत दान किया होगा ना फूड का, तब जाके इतना चल रहा है कि नहीं। ये फर्स्ट कैटेगरी है, इज इट राइट। सेकेंड कैटेगरी, जिसके पास ऊर्जा ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, वो पैसा कमा सकता है। जैसे अभी आपने पॉलिटिक्स की बात की, इज इट राइट, या आपने एजुकेशन की बात की, कि जिसके पास एनर्जी है ना, पैसा बाय डिफॉल्ट उसके पास जाता है, क्योंकि मनी इज द 6th एलिमेंट, इज इट राइट। तो उसमें भी एक ऊर्जा है। आप ये सोचो, जब पैसा आपके हाथ में आता है तो आपको कैसा लगता है। मैं अभी यूएस जाता हूँ, मुझे लोग डॉलर में पे करते हैं, दुबई जाता हूँ दिरहम में पे करते हैं, तो मुझे ऐसे अच्छी वाइब्रेशन तरंगे आती है, अरे बाप रे, मतलब मैं भी कमा सकता हूँ, मेरे पास भी ये आया, मतलब कितनी, तो ये एनर्जी तो है, और क्या है मुझे बताओ, इज इट राइट। तो पहला जो बहुत पुण्यशाली है पिछले जन्मों का, दूसरा जिसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये इंसान पैसा कमा सकता है। तीसरा, जो इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, जैसे आपने बताया एजुकेशन है, बिकॉज उसके पास इतना नॉलेज है कि नॉलेज के बलबूते पे वो अच्छा जॉब ले सकता है, अच्छा मतलब अमाउंट कमा सकता है कि नहीं। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि विद्या शक्ति, मतलब विद्या के लिए कितनी भी स्पेंड करने को तैयार है ना। आज कोई एक स्पिरिचुअल किताब होगी दीपक चोपड़ा की, इंसान देखता है अरे ये तो 1000 रुपए की, ये ओशो की 2000 रुपए की, लोग खर्च करते। क्यों? क्योंकि ज्ञान इतना है, उनके पास भंडार है, तो लोग स्पेंड करेंगे। आप और मेरे जैसे कोई किताब लिखेंगे, कोई 20 रुपया भी नहीं देगा, है कि नहीं। बोले भाई फुकड़ में दे रहा है तो दे, नहीं तो छोड़ दो। अब ज्ञान नहीं तो फिर कौन हमारी वैल्यू करेगा। तो ये नॉलेज इज अ थर्ड चीज। फर्स्ट इज पुण्य पिछले जन्मों का, सेकंड इज एन एनर्जी, एंड थर्ड इज द नॉलेज, राइट। फोर्थ चीज क्या है, जो आदमी बहुत हेल्दी है ना, वो आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पैसा कमा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेल्थ ऐसी सिचुएशन है जहां पे उसके पास स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, कैपेबिलिटी है, करेज है, मतलब पोटेंशियलिटी है, पैशन है, वो कुछ भी कर सकता है, वो बियॉन्ड कुछ भी कर सकता है। मतलब हम जहाँ पे 8 घंटे काम करके थक जाते हैं, वो 12-14 घंटे करने के बाद भी इतनी एनर्जेटिक रहता है। तो आपको नहीं लगता उसको ज़्यादा पेमेंट मिलेगी? इज इट राइट और रॉन्ग? आप है ना मुस्तफ़ा में जाओ, सिंगापुर के मॉल में 24 घंटा चलता है वो मॉल, यहाँ तो 8-10 घंटे मॉल बाद में बंद हो जाते हैं। तो वहाँ मैं जब जाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या मतलब 8 घंटे बाद जाओ, 10 घंटे बाद जाओ, 14 घंटे बाद जाओ, वही कुछ स्टाफ दिखता है। मैं कहता हूँ आप इतना कैसा काम करते हो? बोलते हमारा तो रूटीन है भाई, हमारे ऐसा है। आप खेतों में जाओ, लोग कितना काम करते हैं, और जो एनर्जी वो डालते हैं, मतलब सीड्स के बोलते हैं, वही फ्रूट्स वेजिटेबल्स में आते हैं। इज इट राइट और भले उन किसानों को पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जो एनर्जी उस सब्जी में डाली है, फ्रूट्स में डाली है, वो कितने अब्रॉड तक जाते हैं और उसका कितना पैसा मिलता है। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब हमें फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज़रूरत है, उतनी मेंटल ज़रूरत है, और उतनी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी ज़रूरत है, तब जाके हमारे पास पैसा अच्छे से आ जाता है। अब क्या है, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे कल एक मैं कैलकुलेशन बता रहा था लोगों को कि दुनिया में अगर हम 2 लोगों में डिवाइड करें, एक जो वाइट मनी वाले, एक ब्लैक मनी वाले, हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करें, तो हमारे रिसर्च के हिसाब से 98% कैटेगरी ब्लैक मनी वाले होते हैं और 2% वाइट मनी वाले होते हैं। वाइट मनी वाले कौन होते हैं? जो हमेशा कमाने से पहले ये सोचते हैं कि मैं इसका दूसरों का कैसा भला करूं, दूसरों का कैसा फ़ायदा करूं। अगर मेरे पास ये मोबाइल आता है तो मैं सोचता हूँ यार ये मोबाइल में मैं कैसी रिकॉर्डिंग करूँ, कैसा वीडियो लूँ, ताकि मैं उसको अपलोड करने के बाद लोगों को फ़ायदा हो। इज़ इट राइट और रॉन्ग? मैं कुछ भी चीज़ खरीदता हूँ, जब मैं सब्जी खरीदता हूँ, मैं सोचता हूँ यार इसकी सब्जी बना के किस किस को खिलाना है, और मतलब कितना उसको खुश करना है। इज़ इट राइट और रॉन्ग? मतलब ये 2% के लोग हैं जो हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं,
इज इट राइट और रॉन्ग? और आपने देखा कि ये जहाँ पे लंगर बनती है या जहाँ पे प्रसाद बनता है, ये वही सारे 2% के लोग हैं जो खाना बनाते वक्त ये नहीं सोचते भाई मैं कब खाऊं, ये सोचते यार जल्दी जल्दी बनाऊं, बाहर लोग इतने दर्शन के लिए आए हैं और उसे हमें प्रसाद देना है। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। कुछ लोग सोचते हैं मुझे नया इंफॉर्मेशन नॉलेज मिले तो जल्दी मैं लोगों तक पहुंचाऊं ताकि लोगों के कुछ तो डाउट्स क्लियर हो, कुछ तो ब्लॉकेजेस क्लियर हो। इज इट राइट? कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैं इतने जप करूं तप करूं ताकि इतनी एनर्जी बढ़े ताकि मैं दूसरों को ब्लेस कर पाऊं, हील कर पाऊं। ये वो वाइट मनी वाले लोग हैं, समझ में आए कि नहीं? ये लोग हैं ना, ये एक लेवल पे शायद हो सकते हैं प्रोफेशनल होते हैं शुरू में, लेकिन बाद में ना ये बियॉन्ड चले जाते हैं। अभी हम देखते हैं ये जैसे टाटा जैसी कंपनियां चलती है, ये बंदा कितना खाता होगा, आपके जितना ही तो खाता होगा। इज इट राइट और रॉन्ग? ये 40-50 हजार लोग काम पे रहते हैं, 1 लाख लोगों को काम पे रखते हैं, इतनी फ्रेंचाइजी, इतने आउटलेट्स निकालते हैं। आप सोचो अगर ये एक बंदा ऐसी सोच ना करे तो इतने लोगों को जॉब मिले क्या? हम तो अपना घर नहीं चला पा रहे 4-8 लोगों का, और वो इतने परिवार चलाते हैं, मतलब कितना सोचते हैं। ये सोचो ये जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं ब्रह्म कुमारी वाले, आर्ट ऑफ लिविंग वाले, ये लोग कितना सोचते होंगे, कितने लोगों को काम मिलता है इनके वजह से। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब कुछ तो लोग हैं ऐसे 2% के जो दिन रात दूसरों के बारे में ही सोचते हैं, उनका और कोई काम ही नहीं होता। और मुझे लगता है उन्हीं के पास पैसा वाइट मनी का होता है। बाकी जो लोग सोचते हैं भाई मेरा बिजनेस हो, मेरी अपनी गाड़ी हो, मेरा अपना घर हो, मेरा अपना स्टेटस हो, मेरी अपनी कोई एक मुकाम हो, समझ में कि नहीं, तो वो बंदा पूरे ब्लैक मनी के साथ ही ज़्यादा खेलते रहेगा। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब एक चीज अब यहाँ क्लियर हो गई है कि सिर्फ एनर्जी, अब देखो क्लियर कैसे हो गया, एनर्जी पैसा अट्रैक्ट कर सकता है, चेतना पैसे को टिका सकता है, क्योंकि चेतना वाइट हो सकती है, चेतना ब्लैक नहीं हो सकती, एनर्जी ब्लैक एंड वाइट हो सकती है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इंसान पैसा कमा लेगा, एक बियर बार भी चलाता है ना, वो भी पैसा कमा लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी बहुत है, और वो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा जो बहुत पीने वाला। आपने देखा लॉकडाउन भी लोगों ने भर भर के दारू की बोतलें खरीदी। लेकिन पैसा टिकता किसके पास है? जिसके पास चेतना है, जिसके पास कॉन्शियसनेस है, जिसके अंदर भाव है दूसरों के लिए कुछ करने के लिए, पैसा टिकता उसी के पास है। या खुशी भी उसी को मिलती है जो सही में दूसरों के लिए जी रहा है। इज इट राइट और नॉट? अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि इतने लोग तिरुपति में डोनेट करते या इतने लोग वैष्णो देवी के मंदिर में डोनेट करते। बिकॉज वो जो पैसा जाता है, कहीं वो अस्पताल में जाता है, कभी स्कूल में जाता है, कहीं आश्रम में जाता है, एनजीओस में जाता है, कितना पैसा जाते रहता है ऐसे वैसे जगह पे, और वो सर्कुलर चलते रहता है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो जिस दिन हम अगर पैसा कमाने के लिए उस लॉ को अपनी लाइफ में, संस्कारों में उतारेंगे, अप्लाई करेंगे, मुझे लगता है पैसा बहुत बरकत करेगा। हमको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी क्या होता है, हम 98% कैटेगरी में, हम कंपटीशन में, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए कंपटीशन में, प्रोडक्ट के लिए कि मैं ज़्यादा अच्छा करूं, मैं ज़्यादा अच्छा करूं तो मुझे अच्छी वैल्यू मिलेगी, मेरे प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल होगा, मुझे अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, प्रमोशन होगा। मतलब उस कंपटीशन में, 98% की कंपटीशन में, जहां हम लोगों के कंपेयर में कुछ बेस्ट करना चाहते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? लेकिन जिस दिन हम सोचें कि मुझे तो बस कुदरत के नियम से चलना है, 5 एलिमेंट्स के नियम से चलना है, नेचर के नियम से चलना है, यूनिवर्स के नियम से चलना है, भगवानों के नियम से चलना है, मुझे नहीं लगता वहां स्ट्रगल करना पड़े। इज इट राइट और रॉन्ग? मैं बड़े बड़े संतों को, गुरुओं को देखता हूँ, कभी एयरपोर्ट पे देखता हूँ, कभी कहीं देखता हूँ, हजारों लोग उनको लेने आ जाते, वहीं पे लोग सत्संग करने बैठ जाते। मैं कभी फेसबुक पे देखता हूँ तो आज एक संत यहाँ पे आया, वहीं पे एयरपोर्ट पे बैठ गए, लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं। क्यों? कितना अबेंडेंस में। अब देखो फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें तो अपने ही कोई लेने कोई नहीं आता, गाड़ियां भले कितनी भी आपकी घर में पड़ी हो, लेकिन किसी के पास टाइम ही नहीं आपको लेने के लिए, छोड़ने के लिए। लेकिन वो लोग जब आते हैं तो लोग सारे अपने काम धंधे, फैमिली सब छोड़ देते हैं। अब इसी साल में जब मैं गुरु पूर्णिमा में गया था, 2700 लोग एरिजोना में आए थे गुरु की गुरु पूर्णिमा अटेंड करने। बहुत साल पहले मैं पुट्टपति के आश्रम गया था गुरु पूर्णिमा के दिन, तो वहाँ 5 लाख लोग आए थे सत्य साई बाबा को मिलने के लिए।
मैं कभी ब्रह्म कुमारी में जाता हूँ जहाँ श्री श्री रविशंकर को, मैं सोचता हूँ इतने लोग कैसे हैं। आपने ओशो के पास देखा कितनी रोल्स रॉय गाड़ियाँ थी और आज भी वो गाड़ियाँ हैं, लोगों ने उसको डिस्पोज नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसकी यादें हैं, उनकी चेतना उसमें जुड़ी पड़ी है। समझ में कि नहीं? उन गुरुओं की चीज़ें म्यूजियम में होती हैं, बड़े बड़े इतने म्यूजियम निकालते लोग, और उनके मतलब पादुका, उनके कपड़े, उनकी पालकी, उनके क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पड़ी रहती है। मतलब हमारी तो कोई चीज़ की वैल्यू ही नहीं है। इज इट राइट? क्यों नहीं है? बिकॉज हमने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं, हमने जो भी किया सिर्फ अपने लिए ही किया। अब यहाँ डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस दिन आप सोचोगे कि आप आए हो इस दुनिया में मैसेंजर बन के या किसी का भला करने के लिए या यूनिवर्स को कुछ देने के लिए, तो फिर आप अनकंडीशनल बन जाओगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप आए हो अपने लिए आए हो, तो फिर यहाँ पे लिमिटेशन आ गई, वहाँ कंडीशंस आ गई, यहाँ अनकंडीशनल नहीं होगी। इज इट राइट और रॉन्ग? अगर मुझे कोई चीज मिलती है, इसका मतलब मुझे किसी को देने के लिए मिल रही है, मुझे अपने लिए नहीं मिल रही है। आपको कुछ चीज मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, आपको किसी को देने के लिए मिल रही है, आपको अपने लिए नहीं मिल रही है। तो जिस दिन आप ऐसा सोचोगे ना, तो मे बी आपके मरने के बाद भी आपकी ऑटोबायोग्राफी बनेगी, आप हिस्टोरिकल बनोगे, आपको भी लोग अपने दिलों में बसाएंगे, आपको याद करेंगे। अदरवाइज जीते जी भी वैल्यू नहीं रहेगी, मरने के बाद तो क्या खाक वैल्यू होगी आपकी? इज इट राइट और रॉन्ग? मुझे बताओ। राइट? आज कितने हजारों लाखों भगवान गुरु हैं जिनका सिर्फ हमने नाम सुना है और हम उनका सिमरन कर रहे हैं। मिले तो नहीं, हम मिले तो नहीं, लेकिन क्यों हम उनका नाम ले रहे? क्योंकि उन्होंने यूनिवर्स में कुछ तो ऐसा छोड़ के रखा है, कुछ तो एनर्जी छोड़ के रखी है, कुछ ब्लेसिंग छोड़ के रखी है, कोई नॉलेज ज्ञान छोड़। किसी ने भगवत गीता, किसी ने बाइबल, किसी ने कुरान, किसी ने ग्रंथ बनाए, मतलब कुछ तो उन्होंने छोड़ के रखा है। और अगर आपने इस यूनिवर्स में कुछ नहीं छोड़ा, तो लोग आपको कभी जगह नहीं देंगे अपने दिलों में। ये चीज ध्यान में रखना। आपका लाइफ वेस्ट है, आपका बर्थ वेस्ट है, मैं तो कहता हूँ जन्म ही वेस्ट है आपका। इज इट राइट? कुछ तो छोड़ के जाओ आप इस दुनिया में, मैं तो कह रहा हूँ। इसलिए आप अच्छे हीलर बन सकते हो। मैं नहीं कहता हूँ कि आप अच्छे डॉक्टर बनो, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, आप उस प्रोफेशन के माहिर बन सकते हो। आप बहुत अच्छे नॉलेज ले सकते हो, अल्टीमेट नॉलेज ले सकते हो उस प्रोफेशन का, और उस नॉलेज आप किसी को तो दे सकते हो कि नहीं? जस्ट गो बियॉन्ड। मैंने जब ग्राफोलॉजी सीखी, हैंडराइटिंग एनालिसिस, मैंने 7 साल रिसर्च किया, तो मैंने देखा कि भाई ए कैसे लिखना चाहिए, या ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है। तो मैंने स्कूल में, कॉलेजों में जाके समझाना शुरू किया बच्चों को, टीचरों को, कि देखो ये ई ऐसा है, मतलब ये अच्छा लिसनर है कि नहीं है, ये ए ऐसा है, मतलब इसका कम्युनिकेशन अच्छा है या बुरा है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में ना मैंने कितने लोगों को फ़ायदे किए, और लोग आज भी मुझे याद करते हैं कि सर आपने वो सिग्नेचर चेंज करने को बोला, उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैंने तो सिर्फ मतलब उनकी सिग्नेचर चेंज की, कोई बड़ी चीज़ तो चेंज नहीं की, लेकिन उसके लिए मुझे 7 साल लगे। किसी की एक की सिग्नेचर चेंज करने के लिए मुझे 7 साल डालने पड़े। समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे डॉक्टर बनने के लिए मुझे 8 साल लगे, तब जाके मैं किसी पेशेंट की फाइल देख सकता हूँ, किसी को बता सकता हूँ भाई तुम्हारा कौन सा स्टेज पे कौन सी बीमारी है करके। इज इट राइट? कितने सालों से हम साधना करते हैं, कितने जन्मों से हम तपस्याएं कर रहे हैं, तब जाके हम हीलिंग सिखा पा रहे हैं, किसी को हील कर पा रहे हैं, किसी की शक्तिपात कर पा रहे हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट किस चीज का था? हमारा टाइम का था। जो टाइम हमने इन्वेस्ट किया है लोगों को हेल्प करने के लिए, आज उसके फ्रूट्स हमें मिल रहे हैं। तो आप क्या सोचते हो कि आज आप करोगे और कल आपको मिलेगा? नहीं, आपको भी समय तो लगेगा कि नहीं, पेशेंस तो रखना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि कुदरत को पता है कि कब किसको कहाँ देना है, कैसा देना है और कितना देना है। पता है कि नहीं? मुझे बताओ। आज आपका 1 साल का बच्चा है, तो आपको पता है ना कि उसको अभी पिज्जा नहीं खिला सकते। समझ में कि नहीं? भले कितने भी भावों को आप कुछ उसके मुंह में नहीं डालने वाले, आपको पता नहीं अभी तो उसको दूध पिलाना है, खिचड़ी खिलानी है, पेस्ट खिलानी है, या उसको दाल देनी है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो भी हमारे ऊपर है ना, सर के ऊपर जो बड़ी बड़ी आत्माएं हैं, बड़ी बड़ी मतलब गुरुओं की, संतों की, जो गॉड गॉडेसेस की जो आत्माएं हैं, वो मॉनिटर कर रही है हम पे, वो ध्यान दे रही है कि भाई ये बंदा कितना लायक है, कितना एलिजिबल है, उसको उतना ही वो देगा। और अगर आप खींचने की कोशिश करोगे ना, आप इंजॉय नहीं करोगे, आप 98% की ब्लैक में आ जाओगे, आप वाइट में नहीं रहोगे। तो डिसीजन हमें आज क्या लेना है कि हमें 2% की कैटेगरी में रहना है कि 98% की कैटेगरी में रहना है। मे बी आज आपको कुछ ना मिले जो आप चाहते हो, लेकिन
जब आप देना शुरू करोगे तो वो खुशी मिलेगी जो आपको शायद कुछ प्राप्ति करने के बाद भी नहीं मिलेगी। इज इट राइट और रॉन्ग? समझ में कि नहीं? आप फॉर एग्जाम्पल अभी सपोज मेरे पास ये फोन है और मैं इसमें किसी का अच्छा फोटो लेता हूँ, किसी का सेल्फी लेता हूँ या फोटो लेता हूँ, वो भैया यार तेरे कैमरे में तो अच्छा फोटो यार, मुझे तू पास कर दे, तो उसको खुशी मिलेगी कि नहीं? वो बोलेगा मेरे मोबाइल में पता नहीं इतनी अच्छी फोटो नहीं आती, तेरे में अच्छी आती है। मतलब एक चीज भी किसी को आप दे पाए, वो बंदा याद रखेगा कि ये फोटो मैंने उसके मोबाइल से ली थी। इज इट राइट और रॉन्ग? हमने बहुत सारे हजारों यूट्यूब पे ना हमारे वीडियोस अपलोड कर लिए कि हमारे जाने के बाद भी लोग मेडिटेशन कर पाए, नॉलेज ले पाए, मेडिकल, स्पिरिचुअल, हीलिंग के ऊपर, योगा के ऊपर, हर्ब्स के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो को अपलोड किया है। बिकॉज हम सोचते हैं यूनिवर्स में कुछ तो छोड़ के जाओ आप, कि आपके 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद भी जब लोग यूट्यूब पे जाएंगे तो वो लोग वीडियो देखेंगे और फिर कहेगा अरे मेरे दादाजी ने इनको देखा था फिजिकली, वो तो उनके एक बार टॉक भी अटेंड किए, मेरे नाना जी भी अटेंड किए। मतलब सोचो कि आज भी जब कोई कहता है कि उसके दादाजी शिरडी के साईं बाबा के साथ घूम रहे थे या उन्होंने ओशो से डायरेक्ट दीक्षा ली थी, तो कैसा लगता है? मतलब हम भी उनको कितना बड़ा दर्जा देते, अच्छा वो इतने भाग्यशाली थे, उनके साथ बैठे थे। इज इट राइट और रॉन्ग? वो भले इतने 4-8 लोगों में बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं कि बड़े क्राउड में बैठे रहेंगे, लेकिन उनके ऑरा में बैठे, उनकी एनर्जी में बैठे, ये भी बड़ी बात हुई कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब आज हम कहीं जाके देखते हैं कि अच्छा कृष्ण का यहाँ जन्म हुआ था, अच्छा वो यहाँ बड़े हुए थे, उस जगह पे जाके भी कैसी फीलिंग आती है? चाहे मथुरा है, वृंदावन है, कहीं पे भी आप सोचो आप चीजें। तो ये एक एनर्जी का प्रभाव है। ये इतिहास कब बनता है? जब आप सही में कुछ छोड़ के जाते हो अच्छी चीजें, अदरवाइज कोई इतिहास नहीं बनने वाला। किसी के भी दिमाग के इतिहास में या दिलों के इतिहास में आपका कहीं नामो निशान नहीं रहेगा अगर सही में आपने कोई ऐसी सेवा नहीं की, सर्विस नहीं दी, आपने सिर्फ अपने लिए जिए। इज इट राइट और रॉन्ग? तो मनी कमाने का सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए कमाना है, पैसा मुझे इसलिए कमाना है, बहुत कमाना है, बहुत कमाना है, इसलिए कमाना है कि मैं बहुत से लोगों की इच्छाएं पूरी कर पाऊँ, बहुत से लोगों को खुशियाँ दे पाऊँ, बहुत से लोगों की ट्रीटमेंट कर पाऊँ, बहुत से लोगों को एजुकेशन दे पाऊँ। इज इट राइट और रॉन्ग? और जिस दिन आपने ये सोच रखी ना, तो यूनिवर्स वेट कर रहा है, भगवान वेट कर रहा है, यार मैं पैसा पास किसके थ्रू करूँ। इज इट राइट और रॉन्ग? कोई बैंक खोलेगा तो आदमी डिपॉजिट करेगा कि नहीं? बैंक नहीं होगा तो आदमी कहाँ जाके डिपॉजिट करेगा? आप मुझे बताओ। पहले ऐसे एटीएम आते थे जिसमें पैसे निकालते थे, आजकल आते जिसमें आप डिपॉजिट भी कर पा रहे हो। तो आप जा रहे हो कि नहीं पैसा डालने को? मशीन में जा रहे हो कि नहीं? तो इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे यूनिवर्स के ना आउटपुट बन जाओ। आपका ये केतु का जो चक्र है ना, उसको एक्टिवेट कर लो। जिस दिन आपने ये चक्र को एक्टिवेट किया ना, कर्ण के जैसे दानवीर बन जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आपका राहु चक्र भी एक्टिवेट हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। फिर आपको नहीं सोचना इतना भाड़ा कितना कैसे निकलेगा, इतना खर्चा कहाँ से निकलेगा, मुझे तो 4 धाम जाना है, पैसे कहाँ से आएंगे, मुझे रिट्रीट में जाना है, पैसे कहाँ से आएंगे। आराम से आएंगे, क्योंकि आपकी सोच में लोग भी है, आपके दिलों में लोग भी है। इज इट राइट और रॉन्ग? और ऊपर वाला खुद तो फिजिकली नहीं आने वाला। कभी देखा है आपने राम कृष्ण हनुमान को खुद फिजिकली आते हुए, किसी को हेल्प करते हुए देखा है? मुझे बताओ, नहीं देखा है ना। आपने सिर्फ सुना ही है ना कि नहीं उसने बहुत दिल से याद किया और पता नहीं अचानक कोई आ गया और उसको हेल्प करके गया। आपने भी शायद ये अनुभव किया होगा। इज इट राइट और रॉन्ग? समझ में कि नहीं? तो ये ऐसा होता है कि कोई आदमी अपना क्राउन चक्र और हार्ट चक्र ओपन करके बैठा है ना, तो ही ऊपर वाला उस पर बरसने वाला है, अदरवाइज बरसने नहीं वाला है। इज इट राइट और रॉन्ग? फिर कोई कितना भी कमाए, अभी अक्षय कुमार कितना कमाता है एक पिक्चर में, 200 करोड़ रुपए कमाता है फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब वो बंदा कोई भी एक मैसेज देता है ना, लाखों लोगों में जाता है वो मैसेज, तो उसके लिए वो 200 करोड़ वर्थ है ना। हम ये नहीं बोल सकते भाई मैं क्यों नहीं कमा पा रहा हूं, वो क्यों कमा पा रहा है, क्योंकि वो अब वो ओल्ड सोल बन गया। जब उसने पिक्चर में स्टार्ट किया था काम करना, वो यंग सोल था। आप देखा पहले कैसे एक्शन मूवी करते थे, इज इट राइट और रॉन्ग, स्टंट वाले मूवी यहाँ करते थे। अब वो जैसे जैसे बड़े होते गए, अब उनको सारे मैसेंजर वाले पिक्चर मिलते हैं। पैडमैन देखो, टॉयलेट देखो, केसरी देखो, नहीं तो हमें तो ऐसे अच्छे मैसेज कौन देगा। भले वो आर्टिफिशियली शूट किया गया, आर्टिफिशियली स्क्रिप्ट किया गया है, लेकिन जब हम वो सुनते हैं ना, हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा केसरी में लोगों ने ऐसा बलिदान किया, ऐसे बेचारे मरे। इज इट राइट और रॉन्ग?
समझ में कि नहीं? आप उनके हॉलीडे मूवी देखो, ये जो भी चीज़ें एयरलिफ्ट देखो मूवी, तो कहीं ना कहीं इट्स अ ड्रामा, नो डाउट। और हमें भी पता है कि आज एक्चुअली आप और हम भी ना इस ड्रामा के किरदार ही निभा रहे हैं। तो डोंट फील ऐसा कि नहीं वो तो आर्टिफिशियल है, हम नेचुरल है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उसको है ना कैमरे में शूट किया गया है, पर्दे पे दिखाया गया है। अदरवाइज लाइफ तो उनकी भी ड्रामा है बिहाइंड द स्क्रीन, और आपकी भी ड्रामा है इन द लाइफ, इन योर हाउस। इज इट राइट और रॉन्ग? हम हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स एक्चुअली रोल ही तो अदा कर रहे हैं, और कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रही है, हमारे हाथ में थोड़ी है? मुझे बताओ। हमारा जब रोल खत्म होता है तो हमें बुलाया जाता है, भाई तुम आ जाओ पीछे, अब इसको आने दो। इट इज़ राइट और रॉन्ग? मुझे बताओ। मेरा एक कजिन ब्रदर था जिसने मुझे बहुत हेल्प किया, मतलब शुरू से लेके। और जब मुझे क्लिनिक स्टार्ट करनी थी, 98 की बात कर रहा हूँ, ओपनिंग करवाना था, तो मैंने उनको मैसेज किया कि भाई तुम ओपनिंग करना मेरी क्लिनिक पे। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उन्होंने शुरू से बहुत मेरी हेल्प की थी फाइनेंशियली, एजुकेशन वाइज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी जिस दिन क्लिनिक की ओपनिंग थी उसके कुछ दिन पहले उनका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद 25 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, और मैं भी उनके साथ हॉस्पिटल में था, और करीबन 30-35 लाख रुपए खर्च हो गए, हम नहीं बचा पाए उन्हें। तो लास्ट डे ऐसा था ना कि जब वो मरे ना, तो मुझसे देखा नहीं गया, तो मैं गया भी नहीं उनको देखने के लिए। तो मुझे सारे लोगों ने कहा अरे तू 25 दिन इनके साथ था, आज लास्ट डे देख तो ले, वो बेचारे चले गए, कम से कम उनकी शक्ल तो देख। मैंने कहा मुझे शक्ल नहीं देख सकता हूँ, मैं इतना मतलब भावुक हूँ, इतना अटैच्ड हूँ। लेकिन लोगों ने बहुत फोर्स किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है। आधे घंटे बाद डॉक्टर ने भी सर्टिफिकेट दे दी, डेथ सर्टिफिकेट, ये वो। मैं गया ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में जहाँ पे मैं उनके साथ था, उनको देखने। मैं जस्ट जाके उनको हाथ जोड़े, मैंने उनके पैर पड़े। आप बिलीव नहीं करोगे, 10 सेकंड के लिए उन्होंने आंखें खोली, 10 सेकंड के लिए, और उन्होंने इतनी अच्छी स्माइल दी मुझे, आज भी मुझे वो याद है। और सब लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि जो बंदा आधे घंटे पहले मर गया, जिसको सर्टिफिकेट भी मिल गई ब्रिज कैंडी के बड़े बड़े डॉक्टरों ने, वो बंदा भी आपको देख के स्माइल कर रहा है। मतलब ये कनेक्शन देखो कितना स्ट्रांग है आपका किसी के साथ। इज इट राइट और रॉन्ग? और आज भले वो फिजिकली नहीं है, लेकिन वो कजिन की जो एथिक्स है, जो उन्होंने मुझे ये पैसे के सारे एथिक्स उन्होंने ही मुझे सिखाए। बिकॉज मैं स्कूल में जब पढ़ता था तब उन्हीं के घर पे रहता था, तो उन्होंने मुझे ये अबेंडेंस वाले सारे सिस्टम समझाए थे। और उनके घर पे मैं देखता था कि जब मोबाइल नया नया आया था ना, 16 रुपये पर मिनट की कॉलिंग थी, तब उनके घर में 5-6 मोबाइल थे उनके घर में। तो मैं उनको पूछता था कि भाई ये तू इतने मोबाइल क्यों रख रहा है? बोले नहीं यार, यहाँ आजू बाजू में किसी के पास नहीं है, तो किसी को कोई तकलीफ होती है तो मैंने सब रखे हैं करके। और उनका पर मोबाइल का बिल उस टाइम पे 15 से 20 हज़ार आ रहा था। तो लाख रुपए तो वो सिर्फ ऐसे ही बिल पे कर रहे थे लोगों के चक्कर में। मतलब कितना दिलदार आदमी है आप सोचो। जब उनको ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ी, करीबन उनको 40 बॉटल खून के चढ़ाए, और कितने लोग तैयार हो गए उनको ब्लड डोनेट करने के लिए कि नहीं भाई इसको बचा लो, इसको बचा लो करके, लेकिन नहीं बचा पाए। तो ये होता है कि देखो आपने क्या किया है ना इस यूनिवर्स में लोगों के लिए, वो वापस आता ही है। दैट्स अ लॉ ऑफ नेचर। आता है कि नहीं मुझे बताओ? जितनी भलाई की है, जितनी आपने अच्छी चीज़ें की हैं, वो चीज़ें वापस आती है। कोई चीज़ आपकी वेस्ट नहीं जाती है। इज इट राइट? तो कहने का मतलब है इन द शॉर्ट समराइज कि जो भी नेचर के लॉ है, जैसे एक फ्रूट वेजिटेबल को नहीं पता चलता है कि मुझे कब काटेंगे, कौन पकाएगा, कौन खाएगा, उसको नहीं पता, लेकिन वो बेचारा किसी के भी डिश में चले जाता है कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? अनकंडीशनली चले जाता है। तो हम भी भगवान के फ्रूट्स हैं, उसके ही हम नट्स हैं, सीड्स हैं, और हमें भी इसी तरह से अनकंडीशनली किसी के भी लाइफ में हेल्प करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो जिस दिन आप तैयार हो, तो मुझे लगता है यूनिवर्स आपके थ्रू बहुत कुछ स्प्रेड करेगा। लेकिन अगर आप तैयार नहीं हो, आप लेने के लिए बैठे हैं, तो आप 98% में आ गए, और आप देने के लिए बैठे तो आप 2% में आएंगे। शुरू में टफ लगेगा आपको, बिकॉज क्या है, खुद के लिए कुछ ना रखना, कुछ ना करना, और लोगों के लिए करना, ये बहुत टफ है। माइंडसेट ऐसा नहीं ना, बिलीफ सिस्टम ऐसा नहीं ना। हम कहते भाई दुनिया बहुत खराब है। कल भी लोग कुछ टॉक के बाद मेरे साथ आर्ग्यू कर रहे थे कि नहीं सर, लेकिन आपको पता है आजकल किसको हेल्प करने जाओ तो बहुत फ़ायदा उठाते हैं, बहुत मतलब मिसयूज़ करते हैं, ये सब कह रहे हैं। मैंने कहा भाई यूज़ कर रहे, मिसयूज़ कर रहे, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं आपके थ्रू, कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। भले आपका नहीं हो रहा है, उनका तो हो रहा है कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? समझ में कि नहीं? तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि गो आउट ऑफ द वे।
जब मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था रामकृष्ण मिशन में, तो मुझे 8 घंटे की ड्यूटी दी गई थी और 750 की सैलरी देते थे मुझे। लेकिन वहाँ पे जो स्टाफ था हॉस्पिटल का, नर्स का, ये वार्ड बॉय का, मौसी जो भी हमारी थी, आया बाई जो रहती थी, वो मुझसे कहती थी ये किडनी ट्रे ले जाओ, पेशेंट्स की उल्टियाँ उठाओ, ये उसका पस निकल रहा है उसको जरा आप ड्रेन करो, ये करो। मैं सब करता था आउट ऑफ द वे। तो मुझे दूसरे डॉक्टर बोलते थे तू क्यों कर रहा है, 750 रुपये में इतना कोई थोड़ी कर रहा है। और वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत काम आया बाद में अपने पर्सनल मेडिकल प्रैक्टिस में, क्योंकि वो सारे अगर काम मैं ग्राउंडिंग वाले नहीं करता ना, एक ईगोइस्टिकली कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं थोड़ी ये सब कर सकता हूँ, तो शायद मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं मिलता। तो गो बियॉन्ड इट। ये मत सोचो, मैं ये लिमिटेशन मत डालो ये मेरा काम नहीं है, मैं तो ये इतना ही करूँगा। हम लोग नॉर्मली ऑफिस में करते ना, या हम जहाँ पे भी जॉब करते, ये मेरा काम नहीं, ये काम तो उसका है, उसको बोलो करने के लिए। लेकिन अगर आप, या घर में भी हम बोलते काफ़ी बार कि नहीं हमने डिसाइड किया था ना ये काम तुम करोगे, ये काम मैं करूँगा, हम पहले से इसे डिसाइड करते कि नहीं। बट अगर आप बियॉन्ड जाओगे तो इसमें नुकसान क्या है, मुझे ये बताओ ना, क्या होने वाला है? एनर्जी आपके थ्रू फ्लो होने वाली है, कोई आपका कोई किडनी खराब नहीं होने वाली, कोई आपका लंग्स खराब नहीं होने वाला है। इज इट राइट और रॉन्ग? कुछ आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स जाएंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी का थोड़ा ड्रेनेज होगा, लेकिन यूनिवर्स उतनी एनर्जी भी तो देगा ना, बिकॉज यू हैव हेल्प समवन आउट ऑफ द बॉक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज से कोशिश करना। हम लोग कुछ मनी अबंडेंस के सिंबल सिखाते हैं, कुछ हीलिंग सिखाते हैं, हम मेडिटेशन सिखाते हैं, ताकि आप लोग स्पिरिचुअली इसको एथिकली इस्तेमाल कर सको। क्योंकि हमारा माइंड ना अभी सख्त है, दूसरों के लिए तैयार नहीं है। अभी तक हम लोग है ना दूसरे पे डिपेंडेंट ज़्यादा है। डिपेंडेंट है कि नहीं? सब पैसों के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, कुछ ना कुछ के लिए, नॉलेज के लिए, ये कुछ ऑपरेट करने के लिए किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है हम लोग। हमें ये धीरे धीरे ना ऐसा रहना है कि हम इंडिपेंडेंट हो जाए। मेरी दादी 102 की उम्र तक ना इंडिपेंडेंट थी, उन्होंने कभी किसी की हेल्प नहीं ली। खाना खुद का बनाती थी, कपड़े खुद के धोती थी, कहीं पे भी ट्रैवलिंग खुद अकेली करती थी। कभी उसने हमें ये नहीं कहा मैं इतनी बूढ़ी हूँ मुझे यहाँ ले जाओ करके। समझ में कि नहीं? मतलब ऐसा होता है ना कि हमें लगता है नहीं ये उम्र में हम क्या करेंगे, ये मेरा काम थोड़ी है, ये तो वो कोई करके दे तो मैं करूँ। बट अगर आप कोशिश करोगे तो कुदरत आपको हेल्प करेगा। हम जब डॉक्टर बने, हमारे सिस्टम में कहीं कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी मुझे बताओ। लेकिन जब मैं ऑरा फोटोग्राफी मैंने स्टार्ट की, मुझे पता चला मुझे इतने सारे गैजेट्स यूज़ करने पड़ेंगे, कंप्यूटर, ये वो, मोबाइल, कैमरा। तो मैं रोज़ इंजीनियर के साथ आधा एक घंटा बैठता था रोज़ उसके पास, और मैं कुछ ना कुछ है ना उसको झूठ बोल के बोलता था, अरे ये मेरा बिगड़ गया जरा देख। तो फिर वो सब चेक करता था, बोलता नहीं ये तो सही चल रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं उसको उसकी कंसल्टिंग फीस देता था। इस बहाने मैं सीख लेता था कि इसने भी कैसे किया, इसने इसको वायरस कैसे निकाले, इसने ये कैसे किया, इसने ये ऑपरेट कैसे किया, इसने फायर वायर पोर्ट कैसे लगाया, इसने HDMI कैसे लगाया, इसने VGA कैसे लगाया। ये सब चीज़ें मैं देखता था, सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की। उसके बाद मैं एक्सपर्ट हो गया। यू हैव टू पे द प्राइस फॉर व्हाट यू वांट टू लर्न। अगर आप पे नहीं करोगे तो सीखोगे कैसा? आप सोचोगे नहीं मैं तो YouTube पे देख के फ्री में सब सीख लूँगी, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं किसी से, लोगों से सीखना पड़ता है, और उसके लिए कितना भी स्पेंड करना पड़े ना, कभी कंजूसी मत करना। मैं तो कहता हूँ, मुझे जब NLP सीखना था, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मुझे पता है यहाँ 30, 40, 50 हज़ार में लोग सिखाते करके, लेकिन US में 2.5 लाख में सिखाते, तो मैं वहाँ जाके सीखा। मैंने करुणा रेकी यहाँ 17,000 में सीखा था 98 में, और US जाके $2,000 में सीखा, क्योंकि मुझे टॉप मोस्ट पर्सन से सीखना था। भले एक बार पैसा जाए, लेकिन आदमी क्या ना भाई, वो बंदा है जो ओरिजिनली बेस्ट सिखाता है, तो लेट मी स्पेंड। मुझे 10 साल लगे $2,000 जमा करने में, 98 से 2008 में। 10 साल के बाद मैं लायक बना के 2,000 स्पेंड कर पाया। लेकिन जिस दिन मैंने स्पेंड किया, उस दिन के बाद मेरा पूरा विजन चेंज हो गया करुणा रेकी के लिए। जिस दिन मैंने NLP सीखी, उसके बाद मैं 5 दिन नेपाल गया, काठमांडू में अकेला, वहाँ पे एक होटल में रुका, महाराजा होटल में, और मैंने सारे वो 21 टेक्निक्स अपनाए जो मुझे टोनी रॉबिन्स ने सिखाए, और अप्लाई करने के बाद फिर मैं पूरा तैयार हो गया कि अब मैं लोगों को सिखाऊं। आप एक्सपीरियंस तो लो, अपने पे अप्लाई तो करो। डायरेक्ट सिखाने की कोशिश करोगे तो थोड़ी चलने वाला ये चीज़। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन 85,000 में 3 बार सीखा, मतलब 1.5-2 लाख रुपया स्पेंड किया, तब जाके मैं किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर पाया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको कहीं जाना पड़ेगा, कहीं मनी स्पेंड करना पड़ेगा। ऐसे घर पे बैठे आप सोचोगे मैं बाइबल, कुरान, ये सब, गीता पढ़ूँ, उसमें मुझे सब आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। उन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ तो किया होगा कि नहीं, तब जाके
आज वो भगवान बने या संत बने या गुरु बने। इज इट राइट और रॉन्ग? तो सिर्फ आप उनको रोल मॉडल बनाओगे या उनकी किताबें पढ़ने से आपको वो अनुभव नहीं मिलेगा, सिर्फ नॉलेज मिलेगा। नॉलेज और एक्सपीरियंस में फ़र्क होता है कि नहीं? कल मैं लोगों को कह रहा था कि हम लाइफ में दो ही चीज़ करने को आए हैं, एक एक्सपेरिमेंट और दूसरा एक्सपीरियंस लेने के लिए। तीसरी कोई चीज़ ही नहीं है इस दुनिया में। और अगर उसके लिए कुछ भी समय स्पेंड करना पड़े या पैसा स्पेंड करना पड़े या ट्रैवलिंग करना पड़े ना, मैं कहता हूँ इट्स नॉट अ कॉस्टली। समझ में कि नहीं? क्योंकि कुछ तो एक्सपीरियंस लिया आपने, कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया, भले गलत ही गए, कुछ गलत किया आपने, गलत का भी तो एक्सपीरियंस लिया कि नहीं? मुझे बताओ कि नहीं? बच्चा चलते चलते 10 बार गिरता है, गलतियां करता है, फिर ही तो चलता है, फिर ही तो दौड़ता है कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो आप पहले वो फियर निकाल दो कि मेरे से कुछ गलती होगी तो लोग क्या बोलेंगे। लोग तो तभी भी बोल रहे जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, जब आप डरे बैठे हो, तभी तो लोग बोल रहे कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? इससे तो बेटर है आउट ऑफ द वे जाओ, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं काफी बार लोगों को बोलता हूं, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है ना, आप अटेम्प्ट करो, क्या फर्क पड़ता है? टूटी फूटी बोलोगे। वो जो अंग्रेजी लोग हैं वो जब इंडिया में आते वो भी तो हिंदी टूटी फूटी बोलते कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? कौन आदमी पूरा परफेक्ट है मुझे इस दुनिया में बताओ? अगर परफेक्ट होता तो इतने राम कृष्ण हनुमान जीसस इतने भगवान क्यों होते? क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ अलग परफेक्शन है। टोटल परफेक्शन कोई नहीं है, मैं तो कहता हूं कोई भी नहीं है। आप भी कभी नहीं बन पाओगे, मैं भी कभी नहीं बन पाऊंगा। आपके पास जितना ज्ञान है ना उतना शायद मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास है उतना शायद आपके पास नहीं होगा। हम जब एक्सचेंज करेंगे ना तब हम शायद कुछ हद तक परफेक्ट बनेंगे। इज इट राइट और रॉन्ग? तो जो कुदरत ने आपको दे के भेजा है ना, वो सर्च करो मेडिटेशन में कि भाई क्या मेरे अंदर क्वालिटी है, खाना बनाने की क्वालिटी है या किताब लिखने की क्वालिटी है या किसी को पढ़ाने की क्वालिटी है या स्पोर्ट्स के लिए क्वालिटी है या स्पिरिचुअल क्वालिटी है। उस क्वालिटी को बाहर निकालो। जिस दिन आप बाहर निकालोगे ना, आप अबंडेंस में आ जाओगे, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अभी आप मेहनत क्यों कर रहे हो, लड़ क्यों रहे हो, झगड़ क्यों रहे हो? बिकॉज अंदर कुछ टैलेंट अलग है और कर कुछ बाहर अलग रहे हो। मैं भी मेडिकल प्रैक्टिस एकदम स्ट्रगलफुली कर रहा था, मैं समझ में नहीं आ रहा, इतनी अच्छी डिग्री लिया, इतना नॉलेज लिया, इतना एक्सपीरियंस लिया, फिर मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ मेडिकल प्रैक्टिस में। फिर मुझे समझ में आया दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मेरा काम है रिसर्च करना, दूसरों के जैसे सिर्फ क्लिनिक पे बैठना, कफ कोल्ड से कैंसर तक के पेशेंट को देखने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। तो जिस दिन मैंने शिफ्ट किया उस दिन से मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। पूरे 24 घंटे में मैं सिर्फ ऐसा 1 घंटा टॉक देता हूँ, बाकी के 23 घंटे बस मैं आराम करता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होता। और यही जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था, मैं 8, 10, 15 घंटे क्लिनिक पे बैठता था, रात को भी कॉल आते थे, मुझे जाना पड़ता था पेशेंट को अटेंड करने के लिए। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब आप सही में वो करोगे जो करने आए हो ना, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं है। अब देखते छोटे छोटे बच्चे सिंग करते हैं, डांस करते हैं स्टेज पे जाके, देखते हो कि नहीं? मैंने क्या कहा, वो इंटेलिजेंसी है और उनकी स्किल है जो बाहर आई है। हमारे अंदर इंटेलिजेंसी है लेकिन अभी तक स्किल बाहर नहीं आई है। वो आपको स्किलफुल बनना पड़ेगा। नॉलेज है कि नहीं आपके पास? सबके पास है, लेकिन उसको पॉलिश करके आपने स्किलफुली चीजों को बाहर नहीं निकाला है ना? लोग तो हमारे बॉम्बे की ट्रेन में भी गाना गाते हैं, भीख मांगते कि नहीं? उनके अंदर वो स्किल बाहर नहीं आई है। सुर है उनके पास, गला अच्छा है, आवाज अच्छी है, लेकिन स्किल नहीं आया। जिसके पास स्किल है वो देखो किशोर कुमार, लता मंगेशकर ऐसे लोग बन गए और उनको कितने करोड़ों रुपए मिले, नाम मिला। इज इट राइट और रॉन्ग? फिनिशिंग करना पड़ेगा आपको, ट्यूनिंग करनी पड़ेगी आपको अपने नॉलेज से स्किल में आने के लिए। और जिस दिन आप वो कर पाओगे ना, सही में लोग आपके लिए तरसेंगे और लोग आपको कुछ भी पे करने के लिए तैयार रहेंगे। फिर आपको मांगना नहीं पड़ेगा, लोग आपकी डिमांड करेंगे। इसमें फर्क पड़ जाता है। इज इट राइट और रॉन्ग? हमारे बॉम्बे में भी कुछ लोग ऐसे स्किलफुल हैं, इतना अच्छा वड़ा पाव बनाते हैं, लोग कितने दूर दूर से जाते हैं। मैंने अभी बीच में एक इंटरव्यू सुना अभिषेक बच्चन का, वो रहते हैं जू में और थाना में जाते हैं मिसल पाव खाने के लिए, जो हमारे घर के पास में है। और मैं देखता हूँ कि सही में वहाँ तो लाइन लगती है नॉर्मल लोगों की, लेकिन मुझे पता नहीं था अभिषेक बच्चन जैसा भी वहाँ जाता है। तो ये होता है ना स्किलफुल। अदरवाइज मिसल पाव तो महाराष्ट्र में तो ऐसी कितनी बनती है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो आपको क्या करना है, अपने अंदर की जो क्वालिटीज है, सोल क्वालिटीज है, इंटेलिजेंसी है, उसको बाहर निकालना है मेडिटेशन करके, हीलिंग करते हुए। और जिस दिन वो बाहर निकली ना, फिर लोग अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपके पास वो क्वालिटी है, तो लोग आएंगे कि नहीं? समझ में आ रहे कि नहीं? आज मेरे इस आईफोन में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? सैमसंग में जाऊंगा क्या? एप्पल में ही जाऊंगा, वहां सर्च करूंगा, गूगल में सर्च करूंगा
कि नियर बाय कहाँ पे सर्विस सेंटर है। नियर बाय जाऊंगा, वो बोलेगा नहीं अभी हमारा काम नहीं कर रहा है, फिर मैं दूसरा, भले कितना भी दूर है, मैं जाऊंगा तो उसी के पास के नहीं। तो आज हमारे पास लोग दूर दूर से आते हैं, दुबई से आते हैं, सिंगापुर से आते हैं, यूएस से आते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्च करते हैं नेट पे, गूगल पे, हमारी यूट्यूब्स देखते हैं और सोचते हैं अरे ये तो ज़बरदस्त है, इनके पास तो एक बार रिट्रीट में जाना चाहिए, इनके पास तो वर्कशॉप करना चाहिए। शुरू में लोग ऑनलाइन करते हैं, फिर उनको रिजल्ट मिलते हैं, वो ऑफलाइन भी आ जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्यों? क्योंकि वो स्किलफुली चीज़ें हमने बाहर निकाली है। हमने करीबन 12,000 से ज़्यादा फ्री सेमिनार किए, तभी जाके हमारे अंदर वो फाइन ट्यूनिंग आ गई है करके। आप लोगों की अभी शुरुआत है, आप जो भी कर रहे हो ना, जो भी एज में हो, आप करते रहो, मैं तो कहता हूँ बस। और ये सोच के करो कि भाई मुझे लोगों को कुछ तो दे के जाना है। मुझे पता नहीं कल मैं जीऊँ या ना जीऊँ, लेकिन आज मैं हूं ना, तो आज मैं कुछ तो करके जाऊँ। भले छोटा कुछ हेल्प करके जाओ, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े काम करके जाओ, छोटी छोटी चीज़ भी करके जाओगे तो भी बड़ी बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज हमारी 1 करोड़ की भी कार होती है ना, तो उसमें कहीं हवा कम रहती है, तो आदमी 10 रुपए में हवा भर देता है, तो हमारे लिए तो वो 10 करोड़ के बराबर हुई कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? क्योंकि अब हवा ही नहीं है, तो वो 1 करोड़ या 10 करोड़ की गाड़ी को करोगे क्या? लेकिन कोई आदमी हवा डाल देता है, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। इज इट राइट और रॉन्ग? तो कॉन्ट्रीब्यूशन छोटा है या बड़ा है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए। तो पूरे 24 घंटे में रात को सोने से पहले सिर्फ ये सोचना कि आज मैंने इस यूनिवर्स में क्या कंट्रीब्यूट किया है। तो आपको लगेगा आज थोड़ा मैं कम कर पाई, तो सोने से पहले सोचना कल सुबह उठने के बाद ना मैं थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करूँ। डेफिनेटली फिर ऐसा होगा। इज इट राइट और रॉन्ग? आपको लगता है लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या कंट्रीब्यूट करूं? आपके पास जो भी कुछ है, पुराने कपड़े हैं, आपके पास कोई पुराने बर्तन है, पुराने कुछ तो चीज़ है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो घर में। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जब आप दिवाली में, दशहरा में सफाई करते हो तो आपको पता चलता है ये तो मैंने कितने टाइम से यूज़ ही नहीं किया, तो डोनेट कर दो। कुछ तो दो कि नहीं? कुछ तो नॉलेज है आपके पास, आपको 12 खड़ी आती है, क ख ग घ आता है, ABCD आती है, कुछ तो गरीब बच्चे को जाके सिखा दो। इज इट राइट और रॉन्ग? समझ में कि नहीं? और आजकल तो अच्छा क्या मैं आपको बताऊं, क्या आप अपने मोबाइल से लेके कोई भी छोटी मोटी वीडियो बना के अपलोड कर सकते हो। कुछ तो नॉलेज दो लोगों को, कोई तो सुनेगा, कोई तो समझेगा कि नहीं? इज इट राइट? ऐसा नहीं कि कोई आपको प्लेटफॉर्म दे, कोई आपको सराहे तब जाके आप अपना परफॉर्मेंस दिखाओ। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कुछ करने से, मतलब किसी को एक जोक भी बोलोगे और आपने अपलोड कर दिया और 4 बंदे खुश भी हो गए, हंसे भी, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। सही है कि नहीं? मुझे बताओ, है कि नहीं? मैं अभी यूएस में जब था ना, तो मुझे वहाँ ताजुब लगा। पहले मुझे लगा कि वहाँ लोग खाना बनाते नहीं है करके, लेकिन इस बार मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मैं जिसकी इधर भी खाना बनाता था वो ज़्यादा ही बनाते थे। मैं बोला इतना क्यों बना रहे हो, अपन तो इतने ही लोग हैं। बोलते नहीं नहीं, वो आजू बाजू में भी है ना, उनको जाके हमें थोड़ा थोड़ा देना है करके। मतलब इतना तो आप करो। अब यूएस में तो खाना इतना महंगा है, तो भी लोग मैंने देखा है आउट ऑफ द वे, बिकॉज वो सारे सत्संगी लोग थे, सारे अच्छे गुरु के साथ जुड़े हुए थे, तो उनके भी भाव, ये विचार हमारे जैसे ही थे। तो ऐसे विचार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने लिए कुछ करो और अपने लिए बस खत्म करो लाइफ को, ऐसे कभी मत करना। इज इट राइट? सो आई होप समझ गए हो कि ये बहुत ज़बरदस्त है। पूरे ब्रह्मांड में ये जो कॉस्मिक पार्टिकल्स चल रही है, ये 98 और 2% वाली, अभी आप डिसाइड करो कि आपको ब्लैक पार्टिकल के साथ जुड़ना है या वाइट पार्टिकल के साथ जुड़ना है। दैट इज बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी। समझ में कि नहीं? जितना खाली समय ना आप न्यूज़ चैनल मत देखो या आप टीवी सीरियल मत देखो, आप किसी ना किसी गुरु के सत्संग चैनल्स, शिवानी के, सदगुरु के, ओशो के टॉक सुनते जाओ, दादा भगवान के, सुधांशु महाराज के, तो क्या वो आपकी वाइट पार्टिकल्स बनी रहेगी, अच्छे विचार बने रहेंगे। अदरवाइज बोलते ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। माइंड इज अ मंकी। माइंड को खाली छोड़ोगे ना तो अंदर छलांग मारते रहेगा, कुछ भी आपको बोलेगा अब ये वीडियो देख, ये वीडियो देख, जिसका कोई एक्चुअली लाइफ में आपकी जरूरत ही नहीं है। आपका कोई लाइफ में प्रोग्रेस भी नहीं है, कहीं पे कुछ हो भी रहा है तो आपको क्या फायदा? मुझे पता कोई फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है। आप जिस लाइन में हो ना, उस लाइन के कनेक्टेड जितने भी वीडियोस है, जितनी इंफॉर्मेशन गूगल से निकाल सकते हो ना, निकालो आप। जैसे मैंने मनी के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, ऑरा के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, मैं उस कहता हूँ ना कि बियॉन्ड चला गया। जहाँ जहाँ पे भी मुझे लगा यहाँ रिसेशन होता है, यहाँ पैसों की तंगी है, यहाँ मारा मारी है, तो मैं सोच में पड़ गया वहाँ पे। क्यों? उनकी एनर्जी स्कैन करना शुरू किया, क्यों यहाँ पैसा नहीं आ रहा है, क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। तब पता चला कि भी इनकी सोच कैसी है, इनकी बिलीफ सिस्टम कैसी है। मैं नायरोबी में गया तो मुझे लोग बोलते हैं
कि सर आप गाड़ी का शीशा मत खोलना। मैंने बोला अरे क्यों नहीं खोलूं? बोलते नहीं, लोग है ना हाथ काट देते हैं। मैंने बोला क्या बात करो? और उन्होंने मुझे वीडियोस भी दिखाए 2-4 लोगों के। मैंने कहा अजीब सी बात है, मतलब उनको अगर ये अंगूठी चाहिए ना तो ये अंगूठी मांगते नहीं है, ये सीधा हाथ काट के लेके जाते हैं। मतलब सोच कैसी रहेगी, सोचो आप। इज इट राइट? तो आप अगर एक्सप्लोर करोगे, ट्रैवल करोगे तो पता चलेगा कि लोगों के दिमाग कैसे हैं, है ना। आप देखते हो छोटे छोटे ड्रग्स के लिए लोग क्या क्या कर देते हैं लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये हमारे साथ हादसे क्यों होते हैं? बिकॉज हमने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को ना बहुत सिकुड़ दिया, अपने ऑरा को ना बहुत कंस्ट्रिक्ट कर दिया है। आपका ऑरा पॉजिटिव एक्सपांडेड रहेगा ना, कोई आपके साथ छेड़छानी नहीं करेगा, गारंटी है, मैं आपको बताता हूँ, कोई नहीं आएगा। आपका ऑरा इतना जबरदस्त रहेगा, जैसा कोरोना जैसा भी एक वायरस हमारे अंदर घुसा नहीं। हमने 54 रिट्रीट्स किए 2 साल के अंदर, समझ लो आप। इज इट राइट और रॉन्ग? तो आप भी यही सोचो कि फियर निकाल दो और फ्रीडम के साथ जीना सीखो, तो आपका ऑरा बहुत ज़बरदस्त अबंडेंस में होगा। और उस अच्छे ऑरा में ना पैसा अच्छा आएगा, क्योंकि लक्ष्मी उसके पास जाती है जिसके पास, मैंने पहले ही कहा, या तो इंटेलिजेंसी है, एनर्जी है, पुण्य है, या जो आदमी कहीं ना कहीं आउट ऑफ द वे हेल्प करने के लिए तैयार है और फिजिकली फिट है, वो उसी के पास पैसा जाता है, अदरवाइज पैसा नहीं जाता है। इज इट राइट और रॉन्ग? इंसान के पास एनर्जी बहुत है, हेल्थ अच्छी है, लेकिन वो लेबर वर्क कर रहा है, तो उसको दिन का कितना मिलेगा? 200-500 रुपये मिलेगा। पत्थर तोड़ने वाले को कितना मिलता है? कितना मिलता है? इतना ही तो मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने माइंड नहीं लगाया, सिर्फ बॉडी लगाई, तो पैसा तो उतना ही मिलेगा कि नहीं? अब माइंड लगाओगे तो 1000-1500 रुपये मिलेगा पर डे के हिसाब से, 2000 मिलेगा, राइट। लेकिन अगर आप सोल और दिल लगाओगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, राइट? कि अब तक हम क्या लगाते आ रहे थे और अब हमें क्या लगाना है, दैट इज द डिफरेंस। दिल लगाओगे पैसा बहुत आएगा, क्योंकि लोग दिल से पैसा देंगे। इज इट राइट और रॉन्ग? और जब दिमाग लगाओगे तो सिर्फ इतना ही पैसा मिलेगा। हम डॉक्टर लोग जब चेकिंग करके पैसा लेते ना, तो लोग बोलते साला लूटने के लिए बैठा है, हाथ लगाने के 500 रुपये ले लिया, बोलते कि नहीं? इज इट राइट? क्योंकि हमने दिमाग लगाया, पेशेंट में दिल नहीं लगाया। लेकिन हम बोलते नहीं नहीं भाई, हमें कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं, हमें समझ गया आपके सिम्टम के हिसाब से ये बीमारी है, अननेसली आपका पैसा वेस्ट नहीं करना है। और हम कंसल्टिंग 50-100 रहेंगे तो सामने वाला सोचे कि यार मेरे 2-4 हज़ार रुपये बचा दिए, ये भगवान का आदमी है। सी देखो, उनका व्यू चेंज हो गया कि नहीं, समझ में कि नहीं? डॉक्टर वही है, लेकिन अब वो पेशेंट के फायदे की बात कर रहा है। अनवांटेड सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्टिंग नहीं करवा रहा है वो। इज इट राइट और रॉन्ग? तो कहने का ये मतलब है भी, ऑटो वाले भी देखते कभी कभी घुमा घुमा के उसी जगह पे लेके आते हैं और 50 के 100 रुपये ले लेते हैं। इज इट राइट? तो हमें समझ में आता है, भले सिक्स सेंस नहीं, कॉमन सेंस समझ में आता है कि ये बंदा लूटने के लिए बैठा है। तो आप पैसा देते वक्त कैसी एनर्जी रहेगी, आप मुझे बताओ? खुशी वाली रहेगी क्या? नेगेटिव ही रहेगी ना। बोले कि यार ये देखो कैसा लूट रहा है मुझे। तो ऐसा ब्लैक मनी घर पे लेके जाके ना आपको कौन सी शांति मिलने वाली है? इज इट राइट और रॉन्ग? तो इसलिए मुझे लगता है आज के बाद थोड़ा आपका व्यू चेंज करो, और हो सकता है तो जो भी हमारे वर्कशॉप्स होते हैं जिसमें हम मनी के कुछ सिंबल सिखाते हैं, या जो भी आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो बहुत मज़ा आएगा आप लोग को। शिद्दत से प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस कुछ पाने के लिए मत करो, बहुत कुछ देने के लिए प्रैक्टिस करो, तो आपकी प्रैक्टिस बंद नहीं होगी। क्योंकि अगर कुछ पाने के लिए प्रैक्टिस की ना, तो कुछ पाने के बाद लगेगा आप मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने तो इसी के लिए किया था, अब ये तो मुझे प्राप्ति हो गई, अब मैं क्यों करूं? इज इट राइट? लेकिन अगर देने के लिए प्रैक्टिस करोगे ना, तो सामने वाले तो 98% जो लेने के लिए बैठे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस कभी बंद ही नहीं होगी, है ना। मैंने पहले इन लोगों को कहा था कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है ना, हम लोग ये जूम सेशन लेंगे, फिर लॉकडाउन खत्म होगा तो छोड़ देंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, तो इन्होंने कंटिन्यू 6 बजे सुबह शाम को सेमिनार ये सब योगा लेना शुरू किया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों की डिमांड बढ़ती गई, तो मैंने कहा अब तो बंद ही मत करो। जब हम देने ही बैठे हैं और सामने वाला लेने बैठा है, तो हम बंद ही क्यों करें? इज इट राइट और रॉन्ग? हम 84,000 रुपीज या 90,000 पे करते हैं जूम के, लोगों को पता नहीं है, और हम उनको फ्री ऑफ चार्ज सब कुछ दे रहे हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? तो जब ऐसी सर्विसेज आप देना शुरू करोगे ना, तो ऊपर वाला भी आपको देगा। इसलिए मैं कहता हूँ, यू डू गॉड्स वर्क, गॉड विल डू योर वर्क। बस एक ही सेंटेंस में मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, भगवान का काम करो, भगवान आपका काम करेगा। खुद के लिए काम करोगे तो भगवान आपके लिए नहीं करेगा। वो कहेगा भाई मैंने बंदे को तो मेरे लिए भेजा था, लेकिन ये तो स्वार्थी बन गया, सेल्फिश बन गया, ये तो मेरा काम ही नहीं कर रहा है। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है यहाँ पे? मतलब छोटी सी थॉट चेंज करने के बाद
कितना देखो हमारा व्यू पॉइंट चेंज हो जाता है, पैसा कमाने के तरीके बदल जाते हैं हमारे। इज इट राइट? सो एनी क्वेश्चन बिफोर एंड? अगर आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया रहेगा। वैसे तो काफ़ी 40-50 वीडियोस हैं मनी अबेंडेंस की, कभी भी आपको टाइम मिले तो आप ये सुनते रहिएगा। साई करुणा मिशन के बहुत सारे वीडियोस है, स्पेशली मनी अबेंडेंस के सबसे ज़्यादा है, बिकॉज हम सोचते हैं कि अगर पैसों का प्रॉब्लम आपकी लाइफ में सॉल्व हो जाए ना, काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। आपको अंदर से अमीरी फील होना चाहिए, पैसा कितना भी है। मैं वहाँ देखता हूँ कहीं ना कहीं लोगों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अंदर से दुखी दुखी पड़े हैं। तो मैं सोचता हूँ फिर कमा के किया क्या आपने, जब अंदर से दुखे पड़े हो तो? इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब अभी मुझे कहीं ट्रैवल करना है, मैं सोचता हूँ छोड़ो यार इतना महंगा ट्रैवल कौन करेगा, नहीं छोड़ो यार इतना रिट्रीट में कौन पैसा खर्च करेगा, नहीं छोड़ो यार इतना महंगा रुद्राक्ष कौन खरीदेगा, इतना महंगा जेमस्टोन कौन खरीदेगा। मतलब मैं कमा भी रहा हूँ लेकिन खर्च नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब इंजॉय कहाँ कर रहा हूँ मैं? तो मेरे लिए कौन खर्च करेगा? कोई करेगा? जब किसी ने मेरे लिए मेहनत ही नहीं की है तो कोई मेरे लिए एक्सपेंस भी कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इज इट राइट? आप जितना कुछ करोगे ना उतना बेस्ट है, और सबके लिए करो आप, तो आप सबके प्यारे हो जाओगे। तो कोई आपको हेट नहीं करेगा, किसी के साथ दुश्मनी नहीं, किसी के साथ फ्रिक्शन नहीं, कोई आपके साथ पॉलिटिक्स नहीं करेगा। राइट? आप ऑफिस में काम करते हो, आप बोलोगे भाई बॉस को इसको जरा प्रमोशन दे दो, तो बंदा खुश होगा कि नहीं? आपका कलीग खुश होगा कि नहीं? आप बोलोगे नहीं मुझे प्रमोशन दो, मेरे पास ज़्यादा इंटेलिजेंसी है, मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो दूसरा वाला आपका कॉम्पिटिटर बन जाएगा। मुझे याद है जब मैंने नया नया ये स्टार्ट किया था तो मुझे काफ़ी डॉक्टर्स के फ़ोन कॉल आ रहे थे और मुझे बहुत सी गालियाँ दे रहे थे वो लोग, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं एक्चुअली क्या करना चाह रहा हूँ। धीरे धीरे उन्हें जब समझ में आया तो वो मेरे वेल विशर बन गए। उन्हें लगा भाई मैं उनकी कुछ मेडिकल प्रैक्टिस कट करने की बात कर रहा हूँ, पेशेंट को भड़काने की बात कर रहा हूँ कि भाई दवाई छोड़ दो ये वो करके। लेकिन मैंने कभी भी किसी पेशेंट को ऐसा नहीं कहा। मैं हमेशा कहता हूँ आपकी जो ट्रीटमेंट चल रही है चलने दो, उसके साथ ये नेचर के कुछ लॉज है उसको अप्लाई करो। समझ में कि नहीं? तो ना तो हम कभी धर्म के कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सन बने, ना किसी गुरु के कॉन्ट्राडिक्टरी बने, ना कभी डॉक्टर के कॉन्ट्राडिक्टरी बने। क्यों? क्योंकि हमने रिलीजन की प्रैक्टिस की बात नहीं की, हमने स्पिरिचुअल की प्रैक्टिस बात नहीं की, हमने साइंस की बात की। तो साइंस का कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है, साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए कोई सुधांशु महाराज कभी मुझे बुलाते, कभी आर्ट ऑफ लिविंग वाले बुलाते, क्योंकि उन्हें पता है भाई ये तो ऑरा करने वाला है, तो साइंस के माध्यम से कुछ करने वाला है। हमारा कहाँ कोई क्लाइंट ले जाने वाला है, हमारा कोई फॉलोअर्स थोड़ी कोई ले जाने वाला है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो यही मैं कह रहा हूँ कि सही में जब आपके देने के भाव है ना, तो बड़े बड़े लोग भी आपको हेल्प करेंगे, और अगर नहीं है तो आपके घर वाले भी हेल्प नहीं करेंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। फिर आप करते रहो स्ट्रगल उनके साथ। ठीक है? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।